हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं कस्टम कर्सर्स। जो आप लोग देख कर्सर्स, तो हम लोग आज देखेंगे कि ये कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सिंपल सी वेबसाइट बना के रखी है। मैं आपको दिखाता हूँ जल्दी से। हाँ, तो ये रही मेरी वेबसाइट जो मैंने बेसिक से एक स्ट्रक्चर बनाया है, जहाँ पे एक न्यूबर है और कस्टम कर्सर नाम का टाइटल दे के रखा है। सो अभी हम लोग इसमें अपना एक कर्सर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे कस्टम कर्सर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग उसके लिए एक क्लास देते हैं उसको, एक जैसे कि कर्सर की कर्सर नाम की क्लास का एक डिव बनाया, क्योंकि वो हमारे ये ओके। और सीएसएस में हम लोग उस कर्सर को साइज और वो देंगे, तो उसकी हाइट हम लोग दे देते हैं पहले 10 पिक्सल, विड्थ भी दे देते हैं 10 पिक्सल की। आई थिंक 10 नहीं, 30 अच्छा लगेगा। तो 30 पिक्सल की हाइट और विड्थ दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, आई थिंक। हाँ, तो ये देखिए, ये हमारा डब्बा बन चुका है, लेकिन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं 50 पिक्सल्स की, तो सर्कल हो जाएगा। ओके, नाइस। तो हमारा ये सर्कल हो चुका है, लेकिन हमें अभी इसको हमारे माउस के हिसाब से चलाना पड़ेगा। तो पहले इसकी पोजीशन जो है उसे हम लोग एब्सोल्यूट कर देंगे, तो ये जगह नहीं घेरेगा। तो अभी हमारा ये ब्लैक डॉट जैसा आ रहा है। तो अभी हम लोगों को पहले जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करो, कि मैं जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर लेता हूँ। सो स्क्रिप्ट को मेन डॉट जेएस में है मेरे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं कर्सर नाम का। उसको लेते हैं डॉट गेट क्वेरी सिलेक्टर से लेते हैं क्वेरी सिलेक्टर, और हमें लेना है कर्सर। ओके, तो ये तो हो गया कर्सर। अभी हमें और एक चाहिए, हमें लिंक्स भी चाहिए। जब भी हम लिंक्स पे जाए तो कर्सर थोड़ा चेंज होना चाहिए। तो हमें ये जो सारे लिंक्स है उनको भी लेना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे लिंक्स। लिंक्स नाम पे एक वेरिएबल बनाते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सारे चाहिए। और लिंक नाम से हमने ये बना लिया है। तो अभी हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो ये जो डॉक्यूमेंट है उसका एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे माउस कहाँ पे है, वो सारे हमें जानकारी चाहिए। जब भी यूज़र अपना माउस हिलाए तो हमें करना पड़ेगा, पहले विंडोज से हम लोगों को विंडोज़ पे हमें इवेंट लिस्नर ऐड करना पड़ेगा, जिसको हम लोग करेंगे माउस मूव पे। जब भी माउस मूव होगा तो वो ये इवेंट कॉल हो जाएगा। तो माउस मूव पे होगा, और इस पे हम लोग एक फंक्शन रन कर देते हैं माउस नाम का। ओके, तो ये हमारा इवेंट लिस्नर ऐड हो चुका है। अभी हम लोग को ये माउस नाम का फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। सो अभी ये फंक्शन तैयार हो चुका है। तो अभी हमें ये जो हमने कर्सर लिया है, मैं आपको जूम कर लेता हूँ। ये जो हमने कर्सर लिया है ना, तो उसकी हमको साइज मतलब लोकेशन सेट करनी है। तो कर्सर का हमें स्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो स्टाइल टॉप। ओके, ये क्या हो गया। हाँ, ओके, टॉप और राइट से या लेफ्ट से आप लोग उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो। टॉप लेके मतलब उसका वो टॉप से कितना दूर होगा और लेफ्ट से कितना दूर। टॉप से हमें चाहिए ओ, और हमें यहाँ पे एक इवेंट भी ऐड करना पड़ेगा। ये जो रिटर्न कर हमें डॉट पेज, हमें टॉप मतलब हमें वाई एक्सिस पे चाहिए, तो हमें पेज वाई लेना पड़ेगा। और ओके, इसे हम लोग पिक्सल्स में लिखते हैं, तो हमें यहाँ पे पिक्सल्स भी लिखना पड़ेगा। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना, ये इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं सच में हो रहा है क्या, या कुछ एरर वेरर थ्रो कर रहे हैं। सो
ई डॉट पेज वाई, लेट्स सी। सो ओ ये देखिए वाई एक्सिस पे हमारे माउस के पीछे 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 आ रहा है। हमें अभी एक्स एक्सिस के लिए भी वो करना पड़ेगा, तो कंसोल लॉक की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और भी यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए भी हमें चाहिए, और हमें एक्स एक्सिस पे चाहिए लेफ्ट। ओके, मतलब वो लेफ्ट से कितना होगा, तो ये देखिए हमारे माउस के पीछे आ रहा है, लेकिन ये देखिए हमारा माउस का जो पॉइंटर है वो उससे नीचे आ रहा है, क्योंकि उसका जो टॉप एरिया है वो माउस के एकदम टॉप पे आ रहा है, और लेफ्ट एरिया लेफ्ट पे आ रहा है, इसलिए वो पुश हो रहा है। तो हमें उसे यहाँ पे कर्सर में जाके ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसलेट ट्रांसलेट हम लोग करना पड़ेगा 50 पिक्सल लेफ्ट साइड को और 50 पिक्सल ऊपर, तो हमें -50 पिक्सल, 50 पिक्सल में 50%, क्योंकि उसका आधा चाहिए हमें। ये हो गया एक्स एक्सिस पे, और वो वाई एक्सिस पे 50 पिक्सल। सो ये ओके, ये सेंटर में आ चुका है। देखिए अभी हमें हमारा ये माउस तो हो गया, अभी हमें ये जो हमारा ओरिजिनल माउस है उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे ऑल सिलेक्टर पे से कर्सर को नन कर देते हैं, सो ये यहाँ से हट जाएगा। तो ओके, ये हमारा कर्सर बन चुका है, लेकिन ये अभी बहुत गंदा लग रहा है, सो मैं इसे डिज़ाइन कर लेता हूँ। इसका बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही रखते हैं। सो ये ट्रांसपेरेंट, और उसको बॉर्डर दे देते हैं। सो बॉर्डर आई थिंक 2 पिक्सल की ब्लैक बॉर्डर दे देते हैं। सो ये कुछ ओके, ये अभी कुछ अच्छा लग रहा है। आई थिंक 2 पिक्सल नहीं 3 पिक्सल करके देखते हैं, अच्छा लगेगा। हाँ ओके, तो ये हमारा माउस अभी अच्छा है, लेकिन हमें ये चाहिए कि ये माउस जब भी इस नैव पे जाए, मतलब ये जो लिंक्स है हमारी इस पे जाए, तो हमें इसे बड़ा होना चाहिए, मतलब नहीं कि हम उस पे गए हैं ऐसा होवर होने के ऐसा फील आना चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ये जो हमने लिंक्स लिए हैं ना सारे, तो ये सारे अभी एक एरे के फॉर्म में है, तो हमें उनके लिए लिंक्स डॉट फॉर ईच, मतलब सारे जो एलिमेंट्स है उनके लिए एक फॉर ईच लूप रन करना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमें चाहिए लिंक। ओके, तो उसके अंदर हम यहाँ पे लिंक नेम नाम दे देते हैं, उसके अंदर के एलिमेंट का कुछ भी, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे ओके ब्रैकेट क्लोज हो ना रह गया था। ओके, और अभी यहाँ पे हम लोग एक फंक्शंस रन करें, तो हम लोग करेंगे कि ये जो हमारी लिंक है, हमने ये जो एलिमेंट बनाया अभी, तो उसको क्या करेंगे, लिंक मतलब ये सारे एलिमेंट्स एक साथ, मतलब जितने एलिमेंट्स है उतने बार ये लूप रन होगा। जैसे कि आप लोग कंसोल लॉग करके देख सकते हैं इसको, कंसोल डॉट लॉग लिंक अगर आप करेंगे तो आपके कंसोल में ये सारी लिंक्स यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए पहले लिंक, दूसरी लिंक और तीसरी लिंक, ये 3 बार लूप रन हुआ और 3 लिंक्स इसने दे दी। तो हमें क्या करना पड़ेगा अब इसके लिए, ये जो लिंक है उसको हमें इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा। मतलब जब भी उस पे कोई माउस लेके आएगा तो हमें ऐड करना पड़ेगा माउस ओवर से रन करना पड़ेगा, और हमें फंक्शन रन करने के बाद ओके, मतलब ये जब भी उस लिंक के ऊपर माउस जाएगा अपना, तो फिर ये जो हमने माउस कर्सर बनाया था ना, ये जो हमने कर्सर बनाया है उसमें एक क्लास ऐड हो जाएगा। तो हम लोग क्लास लिस्ट में से ऐड कर लेते हैं क्लास को। तो इसका नाम होगा लिंक ओवर दे देते हैं इसका नाम, आप कुछ भी दे सकते हैं, ये डॉट देने की जरूरत नहीं। ओके, हम लोगों ने ये जो क्लास तैयार की है इसके लिए, मतलब जब भी वो माउस पे इस पे हो जाएगा तो उसमें एक क्लास ऐड हो जाएगी। तो हम लोग
यहाँ पे वो क्लास बना देते हैं, हमने क्या नाम रखा था, लिंक होवर नाम का। ओके सॉरी। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जब भी माउस उस पे होवर हो तो हमें इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं और इसकी साइज बढ़ा लेते हैं। तो हमें ट्रांसफॉर्म स्केल बढ़ानी पड़ेगी इसकी, तो स्केल होगी 2 और 2 की, 2 और 2, हाँ ओके। तो ये देखिए, ओके ये काम नहीं कर रहा, तो हमें इसका जो इवेंट है, पॉइंटर इवेंट, उसको नन करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस ये जो हमने एलिमेंट तैयार किया है ना, उसके ऊपर क्लिक हो रहा है वो माउस हमने सिर्फ इनविजिबल किया है, वो माउस असल में वहीं पे है। और वो ये जो हमारा डब्बा उस माउस के पीछे पीछे आ रहा है ना, ये ड्यू मतलब अपने ये जो कर्सर, तो वो उसको ओवरराइट कर रहा है, इसलिए अपना जो माउस है वो इस डब्बे के ऊपर आ रहा है, लिंक के ऊपर नहीं। तो हमने यहाँ पे इवेंट ऑफ कर दिया, तो ये देखिए जब भी मैं लिंक के ऊपर जाऊंगा ये अब बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये नीचे की तरफ बड़ा, इसको हम लोग एक ट्रांजिशन भी दे देते हैं। सो ट्रांजिशन 300 मिली सेकेंड्स का। ओके, और यहाँ पे गड़बड़ भी हो रही है क्योंकि ये जो हमारा माउस है, ओके मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो हमारा माउस है वो उसको ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांसलेट को भी ट्रांजिशन हो रहा है, तो वो उतने धीरे से आ रहा है। तो आप लोग इसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं CSS की, जिसका नाम है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। और इस पे आप लोग जो भी नाम देके आगे हमको ट्रांसफॉर्म देना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारा ट्रांसफॉर्म है, इसको छोड़ के वो बाकी सारी चीज़ों को ट्रांजिशन कर देगा। ओके ओके, ये देखिए अभी उसको उसको नहीं करेगा, लेकिन जब भी कोई उस पे जाएगा तो ये देखिए बड़ा हो रहा है। ओके, लेकिन ये जगह पे बड़ा नहीं हो रहा, तो हमने जो ये ट्रांसलेट किया है इसको हम लोग को यहाँ पे भी करना। ट्रांसफॉर्म 2 बार ले लिया हमने, यहीं पे हमें ट्रांसफॉर्म में देना पड़ेगा इस प्रॉपर्टी को। सो ये देखिए अभी ये बड़ा हो रहा है आगे की तरफ। ओके, तो अभी हमें ट्रांसफॉर्म 100% करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्केल हो रहा है, ये साइज बढ़ा नहीं रहा, ये जगह पे सॉरी एक्स्ट्रा हो गया, आई थिंक ज़्यादा ही कुछ है हमें, क्योंकि वो बीच में आना चाहिए। ओके, और यहाँ पे भी -25, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये क्या हो गया। ओके, ये सेंटर गया। ओके, और ये सेंटर में आ गया, मतलब देखिए अभी इस पे जाने के बाद ये जगह पे बड़ा हो रहा है। ओके नाइस। इसका जो बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर रहे हैं, इसको हम ब्लैक नहीं करते अभी। ओके, तो ये इसके ऊपर जाने के बाद बड़ा हो जाएगा। ओके, तो अभी हम लोगों को ये भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर आने के बाद देखिए बड़ा ही हो रहा है, तो हमें यहाँ पे जो हमने माउस ओवर किया था, तो इसको और एक इवेंट लिसनर ऐड करना पड़ेगा, माउस लीव का। ओके, तो माउस लीव होने के बाद एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ओके, और उसमें जो हमारा कर्सर है उसके क्लास लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा ये लिंक ओवर। मतलब जब भी ये इसके ऊपर से ऐसा लीव कर देगा तो ये छोटा हो जाएगा, फिर से अपने क्लास में ऐड हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा कर्सर। तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ये इस पे होवर होने के बाद उसका कलर हम लोग इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो दिया है ना, हम लोग इसको एक फिल्टर यूज कर सकते हैं, बैकड्रॉप फिल्टर ऐड कर सकते हैं हम लोग इसको, जिसमें हम लोग इसको ब्लर नहीं दे रही, तो आप लोग 1 पिक्सल से कर सकते। ऐसा लग रहा है कि उसमें से हम लोग उसको लेंस में से देख रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी खराब हो गई। तो ये हो गया हमारा कस्टम कर्सर। आप इसका कलर और वो भी चेंज कर, जैसे मैंने यहाँ पे बॉर्डर किया है,
इसको हम लोग छोड़ ही देते हैं। ये जो हमने बॉर्डर किया है इसको आप लोग रेड भी कर सकते हैं, तो जब भी इस पे जाएगा तो ये रेड हो जाएगा। ओके, अभी बढ़िया लग रहा है ये कर्सर। और यहाँ पे फिर से आप लोग सभी में से कर्सर को नन कर सकते हैं। ये देखिए हमारा कस्टम कर्सर तैयार हो चुका है यहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। तो हम लोग अभी बाद में मिलेंगे कुछ और बढ़िया से टेक्निक्स के साथ, जिसे हमने अभी देखा कि ये कस्टम कर्सर कैसे बना जाता है। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।